अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इससे पहले मैंने बताया था कि जो पहला इंसान जहाँ से आदमी का सिलसिला, इंसानों का सिलसिला शुरू हुआ, वो आदम अलैहिस्सलाम नबी और बनी इसराइल में सबसे आखिरी पैगंबर ईसा अलैहिस्सलाम जो आसमान से उतरेंगे तो दुनिया के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ कर के इस दुनिया के अंदर सारे आलम में इस्लाम उनके ज़रिए फैलेगा। तो ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, यह इकरार ग़ुलामी है, और जो नमाज है वो इजहार ग़ुलामी है, और जो कुरान पाक है वो कानून ग़ुलामी है, और जो अल्लाह का ज़िक्र है वो याद ग़ुलामी है। तो इंसान का दो दुश्मन है। एक दुश्मन अंदर का है जिसको नफ्स कहते हैं, अपना मन बोलते हैं, उसको जी बोलते हैं। तो दूसरा शैतान बाहर से है। बाहर से जो शैतान दुश्मन है, एक शैतान वो है जो इंसान के साथ पैदा हुआ, जिसको कहीं परछाई बोलते हैं, कहीं उसको हमज़ाद बोलते हैं, कहीं कुरान वगैरह में करीन बोलते हैं। तो करीन का अल्फाज कुरान का है, और हमज़ाद जो है फ़ारसी का लफ्ज़ है, और परछाई और साया अपने हिंदुस्तानी हिंदी उर्दू में बोला करते हैं। ये हमारा दुश्मन है। अब काबिल और हाबिल ये दोनों भाई, और आदम अलैहिस्सलाम के घर पे हव्वा अलैहिस्सलाम से जब औलाद होती थी तो एक लड़का और एक लड़की एक साथ जुड़वा बच्चे पैदा हुआ करते थे। और आदम अलैहिस्सलाम के बाएं पसली जो हव्वा अलैहिस्सलाम को निकाला था और उसको जिंदा जावेद कर दिया था, तो उसमें आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम में शादी भी करा दिया। अल्लाह पाक ने कहा कि मैं शादी करा देता हूँ। तो उन दोनों में आदम और हव्वा में शादी कराया, और सरवर कायनात अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 मरतबा दरूद मेहर मुकर्रर किया गया। तो निकाह अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों से सब कुछ मिट्टी हर जगह का जमा करा करके उसका पुतला बनाया। अल्लाह ने अपने कुदरत से बनाया, उसमें रूह डाले गए। आदम अलैहिस्सलाम हुआ, यह पहला इंसान है, पहला आदमी है, पहला पैगंबर है। इंसान से, आदमी से, मुसलमान से और पैगंबर से यह सिलसिला दुनिया में इंसान का चला है। अब उस एक आदमी से फिर हव्वा को पैदा किया बाएं पसली से, फिर उसका दोनों को शादी कराया, और उसके बाद रहने के लिए जन्नत में दिया। शैतान पीछे लगा रहा, उसके अंदर हसद और किब्र पैदा हो गया था। बिलाखिर जो है आदम और हव्वा को वहाँ से निकालने में कामयाब हुए। दुनिया में अल्लाह ने दुनिया में आदम को और हव्वा अलैहिस्सलाम को भेज दिया। उन्हीं की औलाद में काबिल और हाबिल भी है। तो एक मर्तबा जो लड़का और लड़की पैदा होती, तो उस लड़का और लड़की का आपस में एक साथ एक पहले वाले अमल का उसके साथ शादी नहीं करते थे। दूसरी मर्तबा जिनसे पैदा हुआ है तो एक तरफ का लड़का रहता तो दूसरी की लड़की रहती है, और उधर का पहला लड़का था तो उसकी लड़की होती। इस तरह एक हमल के साथ जो लड़का लड़की थी उसका रिश्ता नहीं करके बदल के रिश्ता करने का पहला सिलसिला था।
लेकिन जो काबिल के साथ में जो लड़की पैदा हुई अकलीमा बहुत खूबसूरत थी, उसने कहा कि मैं तो इसी के साथ शादी करूँगा। यह पहली नफसानियत और पहला मनमानी शुरू हुआ और उसके बाद वो तदबीर करने लगे कि मैं इसमें कैसे कामयाब हूँगा। तो शैतान ने उसको बताया कि तुम चाहते क्या हो। कहा कि ये मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ का जो पैदा हुआ लड़की है उससे कहते हैं शादी मत करो। हाबिल वाले साथ में जो लड़की पैदा हुई मुझे उनसे निकाह करने जाता है, मुझे वो पसंद नहीं है, तो मैं इसको हासिल करना चाहता हूँ। उसके लिए ये भी हुआ कि दोनों कुर्बानी दो मैदान में जमा करो। किया, काबिल की कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हाबिल की कुर्बानी कबूल हो गई, आग ने उसको जला दिया। तो पता चला कि काबिल सही रास्ते पर नहीं है, इसका रास्ता गलत है, इसकी फरमाइश गलत है, इसकी चाहत गलत है, तरीका गलत है। हर काम गलत होने के बावजूद उसका इसरार था। तो शैतान ने उसमें मदद किया। मदद ये किया कि इस हाबिल को अगर तुमको अपने रास्ते से हटाना है, उसके साथ जय समझिए उसकी लड़की से शादी नहीं करना है, तुम्हारी अकलीमा को बहन को ले जाएगा, तो उसको ही ख़त्म करना चाहते हो तो एक काम करो। उसने जो है वो जब सोया हुआ था, बड़ा सा भारी पत्थर उसको बताया कि इस पत्थर को उठा करके उसके सर पे मार दो, काम तमाम है, रास्ता साफ है, तुम्हारे बहन के साथ में वो शादी नहीं कर सकेगा, तुम इसमें कामयाब हो जाओगे। तो ये कामयाबी का मंसूबा इब्लीस ने बताया, शैतान ने बताया और उसने उस पर अमल कर दिया। मर्डर होना, कत्ल होना, नाहक मारा जाना, ये पहला मर्डर था, पहला कत्ल था जो दुनिया में हुआ। अब वो तो रास्ता बता के चला गया शैतान। अब वो जो उसका भाई था उसको कंधे पर लिए फिरता था। लाश सड़ने की वजह से 3 दिन के बाद जिधर जाता उधर पंछी, उधर कौवा, उधर बहु कुत्ता वगैरह लगता। वो सोचते कि अब इससे कैसे नजात हासिल करेंगे। तो फबास अल्लाह गुराबन या भाषो कैफ़ारिस आता कि तो अल्लाह ताला ने 2 कौवे को, फरिश्ता था वो, दोनों को भेजा कि कैसे बंदे को अपने भाई को दफन किया जाएगा, तुम उसका तरीका बता दो। तो एक कौवा ने अपने दूसरे कौवे को मारता हुआ मार के दिखाया और उसके बाद चोंच से गड्ढा खोदा और गड्ढे में उस कौवे को, मरे हुए कौवे को डाल दिया और उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दिया। इस तरह से कौवा के जरिए, फरिश्ता के जरिए कौवा के रूप में अल्लाह पाक ने इंसान को दफन करने का पहला काम काबिल को सिखाया। तो वो अफसोस करता था कि एक कौवा के बराबर भी हमें अकल नहीं, इसलिए कहावत मशहूर हो गया है कि कौवे में पंछी में कौवा बड़ा यह समझिए कि होशियार होता है। बहरहाल यह तो सिलसिला कुरान में बताया है जो शैतान ने मरवाया और फिर उसके बाद जो है यह दफन का सिलसिला शुरू हुआ। तो यह कत्ल क़यामत तक जो होगा उसका गुनाह उस काबिल को भी होगा जिसने ऐसा किया, जिसने अच्छा तरीका ईजाद किया। तो क़यामत तक अच्छे तरीके पर जितने लोग चलेंगे उसको सवाब होगा, और कोई गलत तरीका राइज किया दुनिया में और उस तरीके पे जितने भी चलेंगे उसका गुनाह उसको भी लिखा जाएगा जिसने पहला ईजाद किया। अब हदीस में गौर करते हैं तो एक साहब एक इंसान सीधा साधा अच्छा इंसान था। उसने देखा कि हमारा अमल अच्छा नहीं जा रहा है, तो उसने वसीयत किया कि मैं अगर मर जाऊं तो मुझे जला देना और उसके बाद कुछ राख हवा में उड़ा देना, कुछ पानी में बहा देना, कुछ मिट्टी में दफन कर देना, ताकि मैं अल्लाह के अजाब से बच सकूं, क्योंकि हमारा अमल अल्लाह के सामने पेश करने के काबिल नहीं। मैं मुआवजा में अगर आया तो मैं जहन्नमी बन जाऊंगा। उसके लड़कों ने उसी तरह किया और उसके राख जलाया गया और कुछ राख वहाँ डाला गया समुंदर में, कुछ हवा में उड़ा दिया गया, कुछ दफन कर दिया गया।
अल्लाह ने अपनी कुदरत से उन सबको इकट्ठा किया, उस इंसान को ज़िंदगी दिया और रूह को फिर दोबारा उसमें वापस किया गया और आलम बरज़ख में उनसे सवाल किया गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो उसने कहा कि परवरदिगार आलम, मैं तो आपके डर की वजह से ऐसा किया, क्या हम बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे तो हमें जो है जवाब नहीं देना होगा, छिप जाएंगे। मगर अल्लाह की नज़र से कौन छुप सकता है। एक एक जो पहली मरतबा बनाना मुश्किल है, जो इंसान फिर जो है पानियों के कतरों में था, हवाओं में था, ज़मीन के जर्रों में था, उन तमाम चीज़ों से निचोड़ करके इंसान को ग़िज़ा बना करके मखसूस तरीके से इंसान बना दिया। अब तो दफन हुआ है या जला करके राख इधर उधर क्या, उसको जलाना, उसको ज़िंदा करना, जिलाना आसान है। तो पहली मरतबा बनाना ज़्यादा मुश्किल है, दोबारा ज़िंदा करना कोई मुश्किल नहीं है। तो अल्लाह ताला जो है इस तरीके से इंसान को ज़िंदा करेगा और उनसे आलम बरज़ख में सवाल होगा कि तुम्हारा रब कौन है, कौन पालता है, कौन पोसता है, कौन बढ़ाता है, कौन अकल दिया। तो ये इंसान जो है इनका हर चीज़ का रब अल्लाह है, उसी की सब तारीफ़ें हैं। तो इस तरीके से वो शैतान काम कर रहा है और इंसानों के ख़िलाफ़ वो लगा हुआ है। तो मेरे भाई और मोहतरम बुज़ुर्गों, हमें अल्लाह से ताल्लुक़ जोड़ना है और ये कलमा जब इंसान पढ़ता है तो गोया कि वो नफ्स के ख़िलाफ़ नहीं करेंगे, मनमानी ज़िंदगी नहीं जिएंगे, इसका वो इकरार करता है। और एक है यकीन, एक है इस्लाम, एक है ईमान। ईमान यह है कि अल्लाह इस दुनिया का, ज़मीन आसमान का कोई न कोई बनाने वाला है, हमें बनाने वाला है। जो आसमान ज़मीन को हमको बनाया और सब चीज़ों को बनाया, उसी का नाम अल्लाह है। और उनके सिफ़ात हैं पैदा करना, मालिक होना, खालिक होना, राज़िक होना। तो रिज़्क़ के बारे में इंसान इस दुनिया में परेशान होता तो अल्लाह पाक ने बताया मामिन दाबतिन फिलर्ज इल्ला अल्लाह रिज़्क़ा, कि ज़मीन में जो भी चलने फिरने वाली मखलूक नज़र आ रही है उन सबको रोज़ी हम देंगे। इसलिए रिज़्क़ का वादा किया। और यह औलाद होना भी अल्लाह की तरफ से है। किसी को सिर्फ लड़की, किसी को सिर्फ लड़का, किसी को लड़का लड़की दोनों। ये कानून कुदरत है। खुदा जिसको चाहता है बांझ भी रख देता है। तो अल्लाह की कुदरत है। कुदरत में जो छेड़खानी करेगा तो अल्लाह से कौन जीत सकता है। रिज़्क़ तो अल्लाह पाक ने कहा कि तुम्हें भी रिज़्क़ मैं ही देता हूँ जो पैदा हुए हो, और जो मादर सिकम में है वो पैदा हुआ तो उनको भी रिज़्क़ मैं ही दूँगा। नानो नर्ज़ुकुकुम व इय्याकुम, तुम्हें भी मैं रोज़ी देता हूँ, उनको भी रोज़ी देता हूँ। ला तक़्तुलू औलादकुम खश्यत इमलाक, इस डर से कि तुम्हें खाना खर्चा देना पड़ेगा, ये डर तो तुम्हारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबका जो है रिज़्क़ मैं देता हूँ। और फिर समाए रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, के आसमान में तुम्हारी रोज़ी है और जो तुमसे जन्नत का वादा है वो भी ऊपर में। तो सारे खजाने अल्लाह के हाथ में। ज़मीन से अगर एक दाना गल्ला नहीं उगे, आसमान से एक कतरा बारिश ना हो, तो अल्लाह चाहे तो सारे आलम के तमाम इंसानों को खिला सकता है। उसका नमूना भी कहीं दस्तरखान उतार के किया गया, कहीं किसी तरीके से। गरज इंसान का रिज़्क़ का ज़िम्मेदार अल्लाह है। और जब इन लाइनों में परेशानी होगी, क़यामत के करीब में जब दज्जाल निकल जाएगा और उन्हें मुसलमानों को बताएगा कि पहाड़ों में तुम ईमान की हिफाजत करने चले जाओगे, तो उस वक्त जो इंसान तस्बीह पढ़ेगा और सुभान अल्लाह पढ़ेगा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, अल्लाहु अकबर पढ़ेगा, अल्लाह अल्लाह करेगा, तो यह तस्बीह उसका खुराक हो जाएगा और इससे दिल में नूर होगा। और नूर से नूर तो अभी होता है, लेकिन उस वक्त नूर के साथ पेट भी भरेगा और उसके बाद यह खाने की ज़रूरत बहुत कम पेश आएगी। तो जैसे फरिश्ते हैं, फरिश्ता जो है वो गल्ला नहीं खाता है, वो पानी नहीं पीता है,
वह हवाएं नहीं सांस लेता, उन्हें तो अल्लाह के जिक्र करता है, अल्लाह की याद में रहता है, अल्लाह की इबादत में लगा रहता है, वही इबादत उनको ताकत बना देती है। और इतनी ताकत बनाती है वो पहाड़ों को चाहे तो उठा के दूसरी जगह ले जा के रख सके, ज़मीन के हिस्से को भी उठा सकता है। तो सबसे ज़्यादा मजबूत फरिश्ते हैं, लेकिन वो ज़मीन का गला खाकर नहीं ताकतवर हुए। वो दूध पी कर के पहलवान नहीं हुआ है, खुदा मेहरबान है उस पर, इसलिए फरिश्ता पहलवान से भी बड़ा पहलवान। पहलवानों की भी पछाड़ देते हैं, मौका उसी से सिकंदर सा फातेह भी हारा, सिकंदर भी हार गया। और जो भी बड़े बड़े पहलवान सहजोर बादशाह गुजरे, मौत के सामने कोई नहीं टिक पाया। तो वो फरिश्ता है जो इंसान के रूह को अल्लाह के हुक्म से वक्त पर निकालता है और फिर उसके बाद उसको दोबारा डाला जाता है और इंसान से कब्र में हमारे आलम बरज़ख में सवाल होगा। बरज़ख वो है जो इस दुनिया और जन्नत में जाने के पहले जो दुनिया है उसको बरज़ख माने पर्दा के आड़ के आता है, यानी उसमें वह दुनिया में भी नहीं है और आखिरत के जन्नत में भी नहीं पहुंचा है, वो उस दुनिया में है। वो दुनिया बहुत बड़ी है, चूँकि इंसान को कब्र में मुसलमान डालते हैं इसलिए कब्र में सवाल होगा, कब्र में बैठाया जाएगा, ये उसके जहन की वजह से समझाया जाता है। वरना जो आदमी पानी में डूब के मर गया, ऐसे आग लगाया कि उसकी तमाम बदन सब जाए, मान लीजिए बम की वजह से उसका सब चिथड़ा उड़ गया और सब जल के ख़त्म हो गया, तो अब वो क्या चीज़ दफन करेगा, ऐसा भी होता है। तो इसलिए जो पानी में चला गया, जो जल के बिल्कुल ख़त्म हो गया, अब उसमें दफन का कोई सिलसिला नहीं, तो कब्र में गया ही नहीं, तो सवाल कहाँ से होगा। तो इसलिए मैंने बताया कि कब्र में मन रब्बों का, तुम्हारा रब कौन था, कौन दुनिया में परवरिश किया, ये सवाल कब्र का नहीं बरज़ख का है। लेकिन मुसलमान चूँकि कब्र में दफन करते हैं इसलिए कब्र 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 बोलते हैं कि मेरी जगह कब्र, चूँकि उसका एक जहन बना हुआ है, वो हकीकत में आलम बरज़ख होता है। तो जो समुंदर में चला गया उसको मछली निगल गए, सड़ गल गया, खा गई मछली, अब वहाँ किधर कब्र है। तो बहरहाल बताना यह था कि एक आलम बरज़ख है जो कब्र बोलते हैं, और फिर उसके बाद क़यामत है जो ये ज़मीन आसमान को तोड़ फोड़ करके बनाएगा। तो इस आसमान को, ज़मीन को, बीच के लोग चीज़ों को 6 दिन में बनाया है। इंसान घर बनाता है तो महीनों और बरसों लगता है, अल्लाह ने 6 दिन में बना करके आलम असबाब बनाया है कि इसमें तो असबाब के ज़रिए असबाब को जोड़ा गया है। तो यह एक सिलसिला है और एक खुदा की कुदरत है। कोई ज़रूरी नहीं कि आज समय जब मेल मिलाप होगा तभी होगा, आदम को पैदा करके दिखाया। कोई ज़रूरी नहीं कि औरत होगी तभी औलाद होगा, हवा अलैहिस्सलाम को निकाल के दिखा दिया, अब फिर फूक मार करके ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तो कहाँ वहाँ पर बाप है। तो अगर ये बाप नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम का, इसलिए बाप का अल्लाह को अल्लाह का बेटा कहते हो, तो आदम अलैहिस्सलाम का तो माँ भी नहीं थी, बाप भी नहीं था। तो जिसको माँ बाप नहीं हुआ, अगर वो अल्लाह का बेटा बन जाता बाप नहीं रहने की वजह से, तो बाप तो आदम अलैहिस्सलाम को नहीं था, उसको क्यों नहीं कहते अल्लाह का बेटा है। और ये दोनों भी खाना खाते थे, मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम, खाना याकुलून ताम। तो जो खाने का मोहताज होगा तो आगे और चीज़ों का भी मोहताज होगा। तो एक ही हस्ती है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इबादत करने के लायक सिर्फ अल्लाह है और तरीक़ा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वक्त चलेगा जब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में ज़हूर हुए हैं। वैसे तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक को, आपके नूर को सबसे पहले पैदा किया। अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, और उस नूर की रोशनी में सब चीज़ों का वजूद है। और आप सारे जहान के लिए रहमत है, इंसान के लिए, जिन्नात के लिए, कब्रिस्तान के लिए, मैदान हश्र के लिए, हर जगह आप रहमतुल लिल आलमीन का मुज़ाहरा करेंगे। क़यामत के मैदान में भी शफ़ाअत का सिलसिला होगा जो आपके ज़रिए से लोग अम्बिया को नसीब होगा। और इसी तरीके से
वलमा करेंगे गरज के आपके ज़रिए से औलिया को, अम्बिया को, शोहदा को, सालिहीन को, हुफ़ाज़ को, हुजाज को, जो भी शफ़ाअत का मौका मिलेगा छोटे बच्चों को वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल से होगा, चूँकि आप रहमतुल लिल आलमीन हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन आपको बनाया है। रहमत का ज़ुहूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए है। और हमारा दो दुश्मन, एक नफ्स है और एक शैतान है। इन दोनों दुश्मन से जो बच के चल देगा सही रास्ता सिराते मुस्तकीम उसी का नाम है। इस रास्ता सिराते मुस्तकीम पे जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल के कामयाब हुए, सहाबा चल के कामयाब हुए, उसी तरीके पर जितने लोग चलेंगे वो सारे के सारे कामयाब होंगे। इंसान कमज़ोर है, खुद अपनी सेहत की हिफाजत नहीं कर सकता है, अल्लाह के तरफ से मरा जाता है और लाचार और मजबूर हो जाता है। इलाज के सिलसिले हैं और इलाज किया जाता है डॉक्टरी से, हकीमी से, जिसको जैसा आता है करते हैं, पर होता वही है जो अल्लाह चाहता है। तो इंसान के ऊपर अल्लाह की पकड़ है। सेहत हो चाहे बीमारी हो और गरीबी हो चाहे मालदारी हो, जिसमें भी हो अल्लाह ताला की तरफ से फैसले होते हैं। तरीका जैसा लगाता है अल्लाह की कुदरत उसके साथ आती है, उसकी मदद होती है और वो कामयाब होता है। तो कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए दिल का यकीन सही हो कि अल्लाह और उसकी सिफत उसके अंदर जो है उसके जातो सिफ़ात पर यकीन हो और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करके ये मुसलमान कहलाता है। यही तौहीद है। और इनके 5 चीज़ इस्लाम के हैं, कुछ दर्जे एहसान के हैं। तो इंसान अल्लाह को हर हाल में, बीमारी में भी याद करे और पतंग दस्ती में भी याद करे और मालदारी में भी याद करे और सेहत में भी याद करे। बताया कि क़यामत का करीब होगा तो दुआएं बहुत हो जाएगी। दुआएं क्यों बहुत हो जाएगी? पैजा मसऊद सर्र फजू दुआई नरीज़, कि जब बंदे को तकलीफ़ पहुँचती है तो लंबी चौड़ी दुआ करता है। तो लंबी चौड़ी दुआ तो अपनी तकलीफ़ को दूर करने के लिए करता है। क़यामत के करीब में मसाइब ज़्यादा होंगे, हादसात बहुत होंगे, तरह तरह के हौलनाक मनाजिर होंगे, इसलिए दुआओं की कसरत होगी। तो बहरहाल अल्लाह ताला ने कुछ मखसूस बंदों को इस दुआ के लाइन में रखा है जो क़यामत तक मुस्तजाबुद दावात, जो हाथ उठाएंगे और उसकी दुआ कबूल होगी। ऐसे लोगों का सिलसिला क़यामत तक चलेगा। और ये टीम अगर ख़त्म हो गई तो इस दुनिया के निज़ाम को कोई बाकी नहीं रख सकेगा। निज़ाम दरहम बरहम होना शुरू होगा। हत्ता कि दुनिया में कोई कलमा पढ़ने वाला भी नहीं होगा। सारे लोगों का नसब नामा गलतकारी की वजह से सब हरामी की औलाद होगी, हलाली एक भी नहीं रहेगा। और दुनिया में कोई ग़िज़ा ऐसी नहीं होगी जो हलाल मिल सके। सूदी निज़ाम ऐसा मुसल्लत होगा कि हर गल्ला, हर ग़िज़ा उसका हराम का, उसका वजूद भी हराम का, उसका आमाल भी गलत। तो ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी। यहाँ तक कि पश्चिम से सूरज निकलेगा, सूर फूका जाएगा, दुनिया नेस्त नाबूद हो जाएगा और बहुत दिन नहीं लगेगा। अल्लाह आनन फानन कायम करे। उस दिन के आने से पहले हमें अपने अमाल को सुधार लेना है, अल्लाह के हुक्म पर चलना है और आखिरत को बनाने का और अल्लाह को राज़ी करने का, उसका हो जाने का फ़िक्र करना है। यही ज़िंदगी है। अगर जो अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के साथ ज़िंदगी हो जाए और अगर शैतान के पंजे में चले गए तब तो हम समझिए गुमराह होंगे और परेशानियाँ झेलेंगे। अल्लाह ताला हम सबको सही रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना।